नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जुड़े दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। ये कानपुर की कहानी है। कल यानी 19 अक्टूबर की। तो कानपुर में करवा चौथ के बहाने होटल में बुलाया गया एक लड़की को अपने बॉयफ्रेंड द्वारा। तो बुलाया गया और वहाँ पे उसको कत्ल कर दिया गया। तो इसी टॉपिक पे और इसी कहानी पे आज हम बात करेंगे कि ये कैसे हुआ और किसने किया। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, राज़ी खुशी से होंगे, अपना और अपनों का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे और मज़े में होंगे और मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, प्रियांशु तिवारी नाम का एक लड़का होता है कानपुर में, जो कि होम डिलीवरी का काम करता है और साथ में इलेक्ट्रॉनिक का भी, बिजली वगैरह का काम भी करता है वो। तो एक लड़की होती है जिसके साथ उसकी फ्रेंडशिप, उसके बोलने के मुताबिक कि मेरी दोस्त थी, और उसको वहाँ पे वो बुलाया जाता है, उस लड़की को। प्रियांशु जो होता है, ये लड़का प्रियांशु तिवारी, तो ये इसको होटल में बुलाता है। होटल में बुलाने के बाद कमरा लेता है। कमरा लेने के बाद वहाँ पे वो दो लोग जाते हैं और होटल का जो मैनेजर होता है, जो उसको रूम देता है, जो रूम प्रोवाइड करता है, तो उसको बोलता है कि ये जो है मेरी पत्नी है और हमें रूम कुछ टाइम के लिए दे दो, हमने कुछ टाइम बैठना है, तो उसके बाद हमने चले जाना है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो जो लड़का होता है वो रूम वगैरह लेते हैं वहाँ पे। रूम लेने के बाद वहाँ पे वो कोल्ड ड्रिंक साथ में लेके आया था और एक साथ में उसने चाकू भी लाया था। तो उसको वहाँ पे अंदर कमरा जब लेते हैं, कमरा लॉक कर लेता है वो लड़का। कमरा लॉक करने के बाद वहाँ पे वो बैठते हैं। तो उसके बाद वो कोल्ड ड्रिंक में नींद की गोलियाँ मिला देता है और उसके बाद वो लड़की जब बेहोश हो जाती है, नींद आ जाती है उसको, तो उसके बाद उसको पहले वो न्यूड करता है, मतलब कि नग्न अवस्था में रखता है। तो उसके बाद उससे रेप करता है और रेप करने के बाद उसको गला काट देता है। गला काटने के बाद चाकू से उसको गला काट देता है और गला काटने के बाद वो लड़का वहाँ से लॉक करके, कमरा बंद करके चले जाता है। चले जाने के बाद वो लड़का क्या करता है कि वो लड़का उसके बाद क्या करता है, तो जब वहाँ से वो लड़की को वहाँ पे मार के, मतलब गला काट के कमरा बंद करके अपना, तो चला जाता है गोविंद नगर थाना में। तो गोविंद नगर थाने में वो जाता है और उसको वहाँ पे जो है अपना वहाँ पे सरेंडर कर देता है। और वहाँ पे वो बोलता है पुलिस वालों से कि मेरी जो गर्लफ्रेंड थी उसको मैंने मार दिया है, होटल में पड़ी हुई है, और मुझे उसका कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि वो जो है तो वो किसी मेरे टच में भी थी और किसी और के लड़के के भी टच में थी, और मैं जब भी उसको कॉल करता था वेटिंग में आती थी और घंटों वेटिंग में आती थी। तो उसके बाद वो उसको उनको वहाँ पे सरेंडर करता है उसको, और उसको पछतावा भी नहीं है। बोलता है कि मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है, मैंने उसको खुद मारा है, इसमें मैं खुद इसीलिए सरेंडर करने के लिए आया हूँ। तो उसके बाद क्या होता है कि वो जो लड़का होता है फिर वो उसको मतलब वहाँ पे जब लड़की घर में थी तो उसका पेपर था बीसीए का पेपर था, उसका बीसीए कर रही थी। तो घर से वो उसकी बहन, छोटी वाली बहन कहती है कि ये जो बहन, मतलब उसकी बड़ी बहन थी, तो वो वहाँ से घर से वो आई थी लेके, अपना पेपर के उसमें आई थी। लेकिन वो जो लड़का बोल रहा है कि मैंने उसको करवा चौथ के बहाने ज़बरदस्ती घर से बुलाया और बुलाने के बाद फिर उसको वहाँ पे मर्डर कर दिया। तो वो बोलता है कि मैंने उसका वहाँ पे करवा चौथ के बहाने बुलाया था और उसका मैंने मर्डर कर दिया। तो फिर उसने बोला कि मैं खुद ही सिलेंडर मैंने इसलिए किया क्योंकि अगर मैं सिलेंडर नहीं करता तो मेरे घर वालों को पुलिस जाके तंग करती
और वहाँ पे उनको मेरी वजह से बहुत टॉर्चर करते, इसलिए मैंने वो अपना ही मतलब खुद ही मैंने वो कर दिया, सरेंडर कर दिया। उसके बाद क्या होता है कि होटल में जो होटल में कमरा नंबर 11 में वो उसकी लाश पड़ी हुई थी। होटल के मैनेजर अमित दीक्षित होते हैं, तो वो वहाँ पे पुलिस जाती है और होटल का जो मैनेजर था अमित दीक्षित, तो उसको लेके रूम नंबर 11 में तीसरे फ्लोर में वो लड़की का शव था। और वहाँ पे उसके बाद वो जाने के बाद वहाँ पे उसको शव को मतलब देखते हैं, तो उसकी भी छोटी बहन और माँ आ जाती है और उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। फिर वहाँ पे वो जो अपनी छोटी बहन है उसकी, तो वो बोलती है कि ऐसे ऐसे करके जो ये लड़का था, तो ये जो प्रियांशु लड़का था, ये मतलब उसकी बहन को, जो मरी हुई लड़की, उसको बहुत टॉर्चर करता था पहले से भी, और शादी का दबाव बनाता था। क्यों, हालांकि वो जो लड़की थी उसकी मर्ज़ी नहीं थी उसके साथ शादी करने की, वो ज़बरदस्ती उसको दबाव बनाता था। और इस बात पे पहले भी माँ ने ये बोला कि पहले भी इस बात पे हमने थाना में तहरीर दी थी, लेकिन थाना जो वहाँ पे गोविंद नगर ना, वो फिलखाना थाना में उन्होंने पहले भी रिपोर्ट कराई थी। तो वहाँ पे उस थाने वालों ने वो मतलब लड़के पे कुछ ज़्यादा ठोस कार्रवाई नहीं की, तो जिसकी वजह से बाद में ये दिन देखना पड़ा उनको। तो उसके बाद फिर वहाँ से वो जो घर वाले आते हैं वहाँ से, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए उसकी जो डेड बॉडी ले जाते हैं। और उसके बाद फिर वहाँ पे छात्रा के जो उसके पिता जो होते हैं वो किसी कंपनी के, मतलब किसी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे, तो वो किसी बहाने से, मतलब किसी कंपनी के काम के उसके मतलब काम के लिए वो कहीं बाहर गए हुए थे, एक्चुअल में वो घर में नहीं थे। तो पिता उसके कहते हैं कि मेरे को कोई भी पता नहीं है, अगर काश मेरे को थोड़ा बहुत पता होता, अगर लड़की मतलब डर के मारे लड़की ने बताया नहीं होगा अपने पापा को, तो इसी वजह से उसने अपने पिता ने बोला कि अगर मेरे को बताया होता तो शायद ये दिन मेरे को देखना नहीं पड़ता। तो उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद वो जो लड़की वहाँ से ले जाते हैं, और फिर लड़का वहाँ पे फिर से उसको मतलब पूछताछ की जाती है अच्छे ढंग से। तो वो बोलता है कि ऐसे ऐसे करके मैंने इसको जो कत्ल किया तो ये करना नहीं था, लेकिन इसका जो अफेयर था किसी और से भी चल रहा था। और घर वालों ने ये सब बातों को बिल्कुल सिरे से ही खारिज कर दिया। उन्होंने बोला कि ये जो लड़का है ज़बरदस्ती हमारी लड़की को पहले भी उसने बहुत बार ऐसा मतलब उसको डराया धमकाया और अश्लील वीडियो वगैरह कुछ बोला कि ये मेरे पास है। तो ये छोटी बहन बोल रही थी, तो ऐसे करके मतलब वो पहले से भी उसको टॉर्चर करता था। और एट लीस्ट आखिरकार ये जो है ऐसा दिन देखना पड़ा इनको। तो साथियों, ये जो कहानी है, तो ये कहानी आपको सुनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि किसी का दिल दुखे, किसी को हम परेशान करें, या तो किसी को हमारी वजह से कुछ मतलब ठेस पहुँचे। हमारा ये कहानी सुनाने का ये उद्देश्य है, ये मतलब है कि जो आगे क्या मतलब भविष्य है हर किसी का, तो ऐसा किसी के साथ ना घटे। और पहले जो है पहले से ही इंसान को ये सब चीज़ें देखनी होंगी और देखनी पड़नी चाहिए, देखनी होनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा इंसान नहीं देखेगा तो फिर लास्ट में ऐसे जैसे दिन आते हैं जो कि भयानक होते हैं और बहुत बुरा होता है बाद में। जैसे ये लड़की मर गई, मार दिया, तो उसको पछतावा ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, तो ये मतलब जो क्राइम है, क्राइम तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और साथ लास्ट में तो सब बर्बादी हो जाता है। तो जाते जाते मेरा बस आपसे यही निवेदन है कि अपने परिवार में खुश रहो, अपने परिवार को अच्छे से देखो, अच्छे से समझाओ, अच्छे से रखो, और अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रखो। तो अगर मेरा जो सुझाव है अगर आपको पसंद आता है, आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को एक लाइक कर देना, और एक थोड़ा कमेंट भी कर देना, ताकि जो हमारा हौसला है ये बढ़ता रहे, और हम आपके लिए कुछ और कहानियाँ मतलब हर डेली का एक न एक हम वीडियो आपके लिए लाएंगे किसी भी क्राइम से रिलेटेड, ताकि जो भविष्य में आगे का कोई भी
किसी भी इंसान का फ्यूचर है तो उसमें थोड़ा बहुत वो समझ सकें, हमारा वीडियो देख के अगर कोई अच्छा प्रेरित हो, अगर अच्छा उसको ज्ञान मिले, तो इसीलिए हम ये सब वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।